हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नॉलेज हब यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक स्केचिंग कमांड कि इनका हम किस तरह से यूज़ करते हैं। आज हम उन बेसिक स्केचिंग कमांड और कुछ और एडवांस कमांड का यूज़ करते हुए 2D स्केचिंग करेंगे। आई हैव फ्यू एग्जांपल्स जिनका यूज़ हम करेंगे पार्ट ड्राइंग के लिए। तो आपको पता है कि आपको पार्ट ड्राइंग कैसे ओपन करनी है। So before we start sketching, I will show you some examples. So this is one of the example जहाँ पर हम लोग लाइन कमांड का यूज़ करते हुए इस स्केच को बनाएंगे और देन उसको डायमेंशनिंग प्रोवाइड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच की डिस्टेंस 80 है, पॉइंट 1 से पॉइंट 12, 11, 8, 7, 4 एंड 3 की जो हाइट है वो 30 है, एंड पॉइंट 11 से पॉइंट 10, 8 से 9 जो हाइट है दैट इज़ 15, और पॉइंट 3 से 4 10 mm अपार्ट है, 5, 6 ऑल्सो 10 mm अपार्ट, पॉइंट 7, 8 एंड 9 एंड 10 आर 20 mm अपार्ट। ऑल डायमेंशंस जो है वो mm में हैं। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। हम स्केच में जाकर पहले फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लाइन कमांड को एक्टिवेट करूँगा। लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आइदर आप यहाँ से लाइन कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं या एस ओपन कर सकते हैं। एस इज़ ए शॉर्टकट फॉर स्केच कमांड, जिससे सारे स्केच के टूल्स आपके पास जो हमने शॉर्टकट में डिफाइन करके रखे हुए ओपन हो जाते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एल दबा करके भी लाइन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ। यहाँ पर मैं पहले रफ एंड स्केचिंग कर रहा हूँ, देन आफ्टर मैं स्मार्ट डायमेंशंस का यूज़ करते हुए प्रॉपर डायमेंशनिंग कर लूँगा। सारी डायमेंशंस जो हैं वो भी आर्बिट्री ली हुई है। देन आफ्टर हम लोग बाद में स्मार्ट डायमेंशन का यूज़ करते हुए सबको वैल्यू प्रोवाइड करके डिफाइन करेंगे। दिस में हैपन सम टाइम कि जब आप कभी स्केचिंग करें तो अंदर का जो एरिया है वो शेडेड नहीं होता, तो एट दैट टाइम आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक शेडेड स्केच कॉन्टूर होता है। बेसिकली इसका यूज़ हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि अगर हमारा जो ड्राइंग है वो किसी जगह से ओपन तो नहीं है। मान लीजिए मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ, अब ये ड्राइंग मेरी ओपन हो गई है, तो यहाँ पे शेडेड स्केच कॉन्टूर नहीं आएगा। जैसे ही मैं इन दोनों लाइंस को आपस में जोड़ दूंगा तो आपको शेडेड स्केच कॉन्टूर जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ये डिफाइन करता है कि आपका जो स्केच है वो पूरे तरीके से पूरे तरीके से क्लोज है। तो चलिए हम स्मार्ट डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। स्मार्ट डायमेंशंस का यूज़ करते हुए हम लोग सबसे पहले जो लेंथ हमने डिसाइड की थी वो थी 80, हाइट जो थी वो थी 30। यहाँ मैं एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करूँगा लेफ़्ट वर्टिकल लाइन और राइट वर्टिकल लाइन दोनों के बीच में। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे इक्वल दबा दूंगा। दैट मीन्स मैंने लेफ़्ट और राइट की लाइन के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया है कि अगर मैं इसकी लाइन वैल्यू चेंज करूँगा, अगर सपोज़ मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ तो राइट की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगेन स्मार्ट डायमेंशन, height is 15, also height of this will be 15, also this will be 30, right। इस लाइन की जो लेंथ है वो 10 है, इस लाइन की भी लेंथ 10 है, एंड दिस इज 20 mm, दिस इज ऑल्सो 20 mm, एंड जो रिमेनिंग बच गया वो आपका 10 ही होगा, तो उसके लिए बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए अब हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है स्केच में गिवन है दैट इज़ 5 एंड 0.6 एंड 0.7 के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो 5। सो हम इस पॉइंट एंड इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं एंड डिफाइन करते हैं दैट इज़ 5 एंड अगेन दैट इज़ 5। सो इस तरीके से आपका पूरा स्केच जो है वो फुल्ली डिफाइन हो चुका है और आपकी ज्योमेट्री जो है वो हमारी इससे मैच करने लग गई। मूविंग टू द नेक्स्ट ज्योमेट्री। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास एक तो सर्कल है जो कोसेंट्रिक है और यहाँ पर हम लोग मिरर कमांड का यूज़ करते हुए इस स्केच को ड्रॉ करेंगे। सो स्केच को बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक सेंटर वर्टिकल लाइन लेता हूँ जो कि मेरे स्केच के लिए मिरर प्लेन का काम करेगी। जब भी मैं मिरर लूँगा मैं इस लाइन के अबाउट लूँगा, मिरर अबाउट द वाई एक्सिस। मैं 2 कोसेंट्रिक सर्कल बनाऊँगा यहाँ पे। Okay, and the diameter is 20 and 40. The outside diameter is 40 mm and जो inside diameter है वो है हमारा 20 mm। अभी मैं लाइन कमांड का यूज़ करते हुए आउटर से एक टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हुए डाउनवर्ड जाऊंगा। मैं अगेन जैसे हमने पहला स्केच बनाया था हम उस तरह से एक आर्बिट्री स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी अभी कोई वैल्यू लेंथ और विड्थ की कोई वैल्यू नहीं है दी, हमने डिफाइन की। इसको हम अभी स्मार्ट डायमेंशंस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। सो द फ्रॉम द सेंटर टू द बॉटम ऑफ द स्केच दिस हाइट इज 35 एंड फ्रॉम द बॉटम टू दिस एज दैट इज 20 mm। मतलब इस सेंटर से इसके बीच की जो डिस्टेंस है that is 35 mm and यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस है that is 20 mm and the distance between this horizontal line and this line is 8 mm and from the center the total length will be 45 from this center to this that is 45 mm and this length is 25 mm। ओके, सो अब हमने यहाँ पे सारी डायमेंशन वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया है। दिस इज 25, दैट इज 45, 20 एंड दिस इज दैट इज 35। यहाँ पर अभी आप अगर स्केच को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक आर्क है जिसकी की रेडियस 5 है। अगेन यहाँ पर भी एक आर्क है जिसकी रेडियस 5 है। देयर इज अनदर आर्क इस जगह पे जिसकी की वैल्यू r 2.5 है। सो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फिलेट कमांड। फिलेट कमांड में जा कर के हम दोनों एजेस को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्रीवियस डिफाइंड वैल्यू जो डिफाइंड रहती है सॉलिड वर्क्स में वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगी जिसको कि हम लोग बाद चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एट दिस पॉइंट वैल्यू विल बी 5। नाउ आपको दिखेगा इस एज और इस एज के बीच की जो फिलेट की रेडियस थी दैट इज़ 2.5 जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी और हमने इसको कर दिया ओके। तो इस तरह से हमने अपने पूरे स्केच को डिफाइन कर दिया है। स्केच को डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज़ कर रहा हूँ और ट्रिम में मैंने पावर ट्रिम लिया हुआ है। हम लोग एक एक करके सारे तरफ के ट्रिम जब हम यूज़ करेंगे आगे तो हम इन लोग को देखेंगे।
तभी मैं पावर ट्रिम का यूज़ करते हुए मैं इस तरफ के स्केच को मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ ऊपर में आपको स्केच टूल बार में मिरर कमांड दिखेगी। इस मिरर कमांड को आप एक और जगह से एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो टूल बार के अंदर जा कर के भी आप यहाँ से मिरर कमांड को ले सकते हैं। एंटिटी टू मिरर, जिस स्केच को आपको मिरर करना है आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ सारी लाइन स्केच कर ली है को सेलेक्ट कर लिया है, और मैंने जिस लाइन को अगर डीसेलेक्ट करना है तो आप उसको एक बार क्लिक कर देंगे तो वो डीसेलेक्ट भी हो जाएगी। अगेन आपको यहाँ दिखेगा कॉपी, जस्ट चेक कॉपी एंड द मिरर अबाउट एक्सिस। आपको जिस एक्सिस के अबाउट मिरर करना है उसको आपको क्लिक करना है और ये आपका स्केच बन गया। ओह सॉरी, एक्चुअली हमने यहाँ पे पहले जो स्केच बनाया था तो वो स्केच क्या हुआ, हमारा भी आ गया साथ में। सो इस तरह हम लोग यहाँ पर इस ड्राइंग को बना सकते हैं मिरर कमांड का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग मिरर कमांड का यूज़ करते हुए अगेन स्केचेस बनाएंगे। अभी हम जो मिरर कमांड यूज़ करेंगे वो एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट रहेगी। तो गो टू द नेक्स्ट स्केच। इसको बनाने के लिए आप आइदर लाइन कमांड, आर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इसको मिरर ही कमांड यूज़ करें, बट फॉर द सिंप्लिसिटी इस कॉम्प्लेक्स शेप में ज़्यादा लाइंस खींचने से अच्छा कि मैं इसके एक क्वार्टर को बनाऊं और मैं एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट इसको मिरर कर दूं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि हम लोग इसको पहले एक्स और वाई एक्सिस के एक क्वार्टर को बनाएंगे, देन हम लोग उसको मिरर कर देंगे। सो इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिफाइन करूँगा, सेंटर एक्सिस। सबसे पहले मैं इस एक्सिस के अबाउट एक हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन एंड देन वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। डायमेंशंस जैसा हमने पहले लिया, डायमेंशंस अभी हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे, डायमेंशंस को हम आखिरी में डिफ़ाइन करेंगे। लाइन कमांड पे जा करके आपको दिखेगा एक सर्कल, तो मैं एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। दोनों पॉइंट को मैंने एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कर दी ताकि ये वर्टिकली रहें। एंड दिस को मैं कोइंसाइड कर देता हूँ, सो दैट कि ये जो है जो आर्क है उसका सेंटर इसके ऊपर लाई कर जाए। हम लोग स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे। सबसे पहले इस आर्क की जो वैल्यू है दैट इज़ 20 हम डिफाइन करेंगे। The length is also 20 and this height is 6 mm and this point to this point that height is 4 mm. एंड फ्रॉम सेंटर टू दिस डिस्टेंस, इस लाइन और इस सेंटर इसके बीच की जो डिस्टेंस है डेट विल बी 10 mm, बिकॉज हम सेंटर से ले रहे हैं, डेट विल बी 10 mm एंड दिस लेंथ इज 6 mm. सो अब हमारा जो फिगर है ये बन चुका है।
मैं इस सेंटर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ से आप एक पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, एक हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन लेते हुए हम एक हेक्सागोन को ड्रॉ करेंगे। इस अपर सरफेस को सेलेक्ट करके मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा एंड फ्रॉम सेंटर टू दिस एज कॉर्नर की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 8। ये डिफाइन हो चुका है। अब हम यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे और हम जो स्केच है उसको ट्रिम कर देंगे। अगेन वी विल यूज़ द मिरर एंटिटी टू मिरर सेलेक्ट करेंगे, हमें जिस लाइन को सेलेक्ट करना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सॉलिड वर्क्स में जब हम लोग ऊपर से नीचे, जब हम राइट डाउनवर्ड की तरफ एंड राइट साइड की तरफ ड्रैग करते हैं लेफ़्ट क्लिक करके, तो जो सिलेक्शन होता है जिसमें एंटायर लाइन सेलेक्ट होती है, सिर्फ उतना ही पोर्शन हमारा सेलेक्ट हो पाता है। बट जब यही आप अगर उल्टा करते हैं लोअर से, तो आपको जो शेड है वो ग्रीन दिखेगा। और देखिए मैंने इसको इस आर्च को पार्शियली रखा हुआ है, तब भी ये क्या होगा, मेरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्शन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सॉरी, गो टू द मिरर, इस लाइन को हम डिसेलेक्ट करेंगे एंड मिरर अबाउट दिस एक्सिस, बूम, डन। एंड ऑल्सो मिरर अबाउट दिस एक्सिस। तो आप चाहें पहले मिरर अबाउट वाई एक्सिस कर लें या मिरर अबाउट एक्स एक्सिस करके इसको डन कर लें। अगेन गो टू द मिरर, सेलेक्ट योर स्केच एंड देन मिरर अबाउट योर वर्टिकल एक्सिस। सो इस तरह से मिरर कमांड का यूज़ करके आप स्केचिंग कर सकते हैं। आई होप आपको मिरर कमांड यूज़ करनी आ गई हो। नेक्स्ट हम देखते हैं पैटर्न कमांड। तो पैटर्न कमांड का यूज़ हम लोग किस तरीके से करेंगे या इसका क्या यूज़ होता है। तो पैटर्न कमांड का यूज़ हम लोग रिपीटेड नंबर ऑफ स्केम स्केचेस को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। वो इक्वी डिस्टेंस हो सकते हैं, लीनियर पैटर्न होता है, एरे बना सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस में, या फिर सर्कुलर पैटर्न। इस एग्जांपल में हम लोग सर्कुलर पैटर्न को देखेंगे। जिस तरीके से हम सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे को ड्रॉ करेंगे, इन द सेम वे हम लोग लीनियर पैटर्न को भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें दो कोसेंट्रिक सर्कल बनाने हैं जिनका कि डायमीटर जो है वो 60 एंड 80 है। एक एलिप्स बनाना है जो लाई कर रहा है इस सर्कल पे, इनर सर्कल पे, 60 mm जिसका डायमीटर है। द मेजर एक्सिस इज 5 एंड द माइनर एक्सिस इज 2। तो जस्ट हम दो कोसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। गो टू द स्मार्ट डायमेंशन, वैल्यू दे दीजिए 60 एंड 80। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इनर सर्किल को सेलेक्ट करके इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देंगे। सो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट करने के पीछे रीज़न है ताकि वो स्केच में पार्टिसिपेट नहीं करता, हमें एक रेफरेंस मिल जाएगा जिसके अबाउट हमें पैटर्न करना है। तो यहाँ पे आप हम लोग एलिप्स को सेलेक्ट करेंगे। एलिप्स को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो एक्सिस आएंगे। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। कैपिटल आर स्टैंड फॉर your major axis and the small r is for minor axis. So first हम major axis define करेंगे, then हम minor। again smart dimension में जाएंगे, center to this distance is 5 and center
to this edge, this is your 2. ओके अब आपको पैटर्न कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या आप टूल के अंदर से स्केच टूल से जा कर के भी पैटर्न कमांड को कॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ लीनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न मिलेगा। एडिट लीनियर पैटर्न और एडिट सर्कुलर पैटर्न तब आता है जब आप एक पैटर्न कमांड को यूज़ कर लेते हैं। तो हम सर्कुलर पैटर्न, क्योंकि अभी हमें सर्कुलर पैटर्न बनाना है तो हम सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाता है किस एक्सिस के अबाउट आपको पैटर्न करना है। मैं इस सेंटर एक्सिस को प्रेस करूँगा और देन आता है एंटिटी टू पैटर्न। तो मुझे जिस स्केच को पैटर्न करना है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 4 था, 360 डिग्री रिवॉल्यूशन में हम लोग को पैटर्न को करना है। अगर मैं इसको 180 डिग्री कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरे जो 4 पैटर्न हैं वो सिर्फ 180 डिग्री तक ही जाएंगे। ओके तो अभी तो हमें पूरा 360 डिग्री रिवॉल्यूशन रखना है। और नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पैटर्न इज 8। क्लिक कीजिए, बूम। सो इस तरह से आप यहाँ 8 जो है वो नंबर ऑफ पैटर्न्स को डिफाइन कर रहे हैं। इस तरीके से आप यूज़ करते हुए पैटर्न कमांड का यूज़ करके पैटर्न बना सकते हैं। चलिए एक और स्केच बनाते हैं। अगेन इसको भी हम चाहें तो पैटर्न कमांड का यूज़ करके बना सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट बनाने के लिए आप देखिए कि 80 mm और 17 mm रेडियस के एक स्लॉट है यहाँ पे, जिसके सेंटर से 70 mm अबव 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्लॉट कमांड लूँगा। ओके, go to the smart dimension, define the value that is 80 and this radius is 17. Now हमें 2 कोसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करने हैं इस सेंटर से अबव। The diameter of both the circle is 26 and 68. So go to the smart dimension, define the diameter is 26 and 68. Oh, sorry. $68. Okay. Now the distance between this center and this line is 70 mm. तो अब हम स्केच में जा कर के पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। हम पहले एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो ऊपर इसके ऊपर जाकर यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। फिलेट कमांड का यूज़ करेंगे फिलेट डिफाइन करने के लिए। बिकॉज ये इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आपको फिलेट कमांड आपकी एक्टिवेट नहीं होगी। उससे पहले द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 वर्टिकल लाइन इज 30 mm। दैट मीन्स ये जो लाइन है इस लाइन से 15 mm अपार्ट है। हम ट्रिम कमांड का यूज़ करते हुए दोनों एजेस को कट कर देंगे। नाउ अब आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे फिलेट कमांड का यूज़ करूँगा तो एक फिलेट आ जाएगा और फिलेट की जो वैल्यू है दैट इज़ 10। ओके, मैं मिरर कमांड का यूज़ करूँगा। मिरर कमांड में
entity to mirror this vertical line and this arc, mirror about this axis, and then done. Again I choose this arc, center point arc, this center point, this point, and I will close this. Sorry, I will choose this center point arc. The center point is there here. No worry, just click the circle and draw circle, and use this trim command, cut this entity and see. Okay, one thing is remaining here. यहाँ पे आपके पास दो सर्कल्स हैं, बोथ आर इक्वल, तो हम दोनों को सेलेक्ट करके इक्वल कर लेंगे. स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, वैल्यू डिफाइन कर देंगे, दैट विल बी 16 mm. यस, दैट इज 16 mm. हमने डिफाइन कर दी, तो वैल्यू उसकी 16 mm आ गई है. सो इस तरह से हमने देखा किस तरह से हमने इन स्केचेस को ड्रॉ किया है, जिस पे हमने लीनियर कमांड, सर्कुलर कमांड, सर्कुलर पैटर्न किस तरीके से ड्रॉ किया, मिरर अबाउट एक्स एक्सिस, मिरर अबाउट वाई एक्सिस कैसा बना है. मिरर कमांड का यूज़ करने से आपकी जो स्केचिंग है वो थोड़ा फास्ट हो जाती है. ओके, स्केचिंग फास्ट हो जाएगी तो आप अपने काम को जल्दी कर पाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा एडवांस लेवल की स्केचिंग करेंगे. इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स 2D शेप्स होंगे जिनका हम स्केच बनाएंगे. सो टू वॉच सच मोर रिलेटेड कंटेंट, please like and subscribe my channel. Thank you.